हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम डिस्कस कर रहे थे पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें हमने पिछले क्लास में केस 4 डिस्कस किया था। तो इसमें हम केस 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज। तो चलिए देखते हैं केस 5। केस 5 में बोल जा रहा है क्या, यदि एक्स या फिर कोई वी एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल साइन एक्स या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा एक्स यानी एक्स स्क्वायर यानी बानोमियल टाइप का जो फंक्शन वो हो, तब इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा केस 5 पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ये गिवन है। लेट डी वाई डी एक्स कैपिटल डी एज्यूम करेंगे, तो यहाँ क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 2 dy प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। इसे इक्वेशन 1 लेट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यहाँ 0 दे देते हैं। फिर यहाँ क्या, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी का फैक्टराइज करेंगे तो d-1 होगा, जिसमें d क्या हो जाएगा 1 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तो आपको मालूम ही है, c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर एक्स। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वीडियो बना लिया है, उससे आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने दे दिया है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो जरूर देख लें। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कैसे फॉर्म इक्वेशन 1 से क्या y की वैल्यू निकालेंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर चला जाएगा, कुछ y की वैल्यू फाइंड कर दिए, पूरा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ हो गया। फिर इसे अरेंज कर लेंगे ई टू द पावर एक्स इस तरह से, यहाँ एक्स साइन एक्स। फिर केस 4 की तरह, केस 4 क्या था, केस 4 था कि ई टू द पावर एक्स हो, ये क्या पूरा वी एक्स हो गया है, इससे ये पूरा वी हो गया, मतलब ये पूरा फंक्शन। तो ई टू द पावर एक्स को बाहर करते थे, ई टू द पावर एक्स बाहर हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्स साइन एक्स यहाँ बच गया। केस 4 के अकॉर्डिंग अब क्या करना है, यहाँ डी प्लस 1 होगा, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर एक्स है, वहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी प्लस 1 होगा। उसके बाद इसे फैक्टर डी प्लस 1 यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ माइनस 2d प्लस 2। इस तरह से पूरे सॉल्व करेंगे, जो कैंसिल आउट कर देंगे। नीचे बच रहा 1 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, केस 5 को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले करेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन डी एक्स क्या है, यदि कैपिटल डी इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट। यदि 1 अपॉन डी इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट। तो 1 अपॉन डी दो बार इंटीग्रेट करना है। देखिए हम फंक्शंस को दो बार इंटीग्रेट करेंगे। अब एक्स साइन एक्स का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन डी आएगा, तो इसमें इंटीग्रेट करके क्या इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यदि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आता है, ये क्लास 12 का टॉपिक है, मैंने प्लेलिस्ट दे दिया डिस्क्रिप्शन में, क्लास 12 इंटीग्रेशन नाम का। उससे आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो ये क्या है, एक्स से एक्स को एच डी रखते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस फिर एक्स का इंटीग्रेशन 1 फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि cos x का अगेन इंटीग्रेशन करना था तो sin x हो गया। फिर यहाँ टू दी पावर x है, फिर यहाँ देखिए 1 अपॉन डी है, तो यहाँ फिर अगेन इसका पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है, तो इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए हमने पहले इंटीग्रेशन को ये सेपरेट कर दिया, सेपरेटली इंटीग्रेशन बाय पार्ट दिया है। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए एक्स कॉस एक्स में क्या लगेगा, फिर से अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, एक्स को एज इट इज कॉस एक्स का साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस फिर एक्स का ये डिफरेंशिएशन 1, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, फिर यहाँ साइन एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स है, फिर यहाँ माइनस कोस एक्स क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था कोस एक्स, यहाँ माइनस कोस एक्स हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2 कोस एक्स यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पूरा माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टी बार एक्स एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, ये हमारा सिंपल हो जाएगा आंसर। सो जनरल सोल्यूशन क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, बस ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 8x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x साइन 2x। इसे डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लेंगे, कैपिटल डी की फॉर्म में इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो ये 0 कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 को करेंगे फैक्टराइज, तो क्या डी माइनस 2 डी का वैल्यू 2 आएगा 2 और 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर 2x। ये सिंपल है। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इक्वेशन 1 के लिए y की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा,
यहाँ पे आपको मालूम है e⁻² 2x को बाहर निकालेंगे और x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ d+2 होगा, जहाँ जहाँ d है वहाँ क्या d+2 लिख देंगे। इसको फैक्टराइज करो तो इसको फैक्टर करेंगे d+2 यानी a+b का होल स्क्वायर, तो कुछ इस तरह से होगा, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या d² बाकी इधर हमारा क्या बचा हुआ है x² sin 2x x² sin 2x। ठीक है, जो x² यहाँ देखिए 8 को तो हमने यहाँ लिख के रखा है 8 को सिंपली x² sin 2x हमारा बच गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा लगेगा सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x² sin 2x है, यू का जो क्या किया हमने x² v का जो क्या sin 2x, तो उसका फॉर्मूला क्या था u v d, ये क्या u v dx, इसका सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगा। पहले क्या था u को एजिटिव रखेंगे, फिर v1 फिर माइनस u डेस को v2 फिर प्लस u को 2 बार इंटीग्रेट कर 2 बार डेफिनेशन, फिर v3 फिर माइनस u को 3 बार डेफिनेशन v4, इस तरह से चलता रहता है। ये एक मेथड है सक्सेसिव इंटीग्रेशन का, तो इसका यूज करने वाले हम लोग चलिए देखते हैं। y यहाँ है सिंपल, ऊपर देखिए सिंपली y है, तो y लिखा हुआ है यहाँ देखिए 8 to 2x, तो 8 इंटू e⁻²2x यहाँ 1/d है, एक बार इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से। ठीक है, सिंपल है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या y = 8 इंटू e⁻²2x यहाँ 1/d है, x² क्या है बाहर, तो x² पर लिए इस तरह से, फिर v1 क्या है sin 2x है सिंपल, तो यहाँ sin 2x से क्या करना साइन इंटीग्रेशन करना है। पहले हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया सिंपल, x² को एज इट इज रखना है, फिर यहाँ sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन इसका होता है सिंपली माइनस कोस्ट, साइन का होता है क्या इंटीग्रेशन माइनस कोस्ट 2x होगा, और नीचे कोफिशिएंट क्या x × 2 है, नीचे 2 हो जाएगा जनरल कोडिंग। उसके बाद देखिए 2x से क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ हो जाएगा क्या माइनस करके 2x, यहाँ जी सारा फॉर्मूला ये लग रहा है माइनस होगा -2x। उसके बाद क्या इसके बाद क्या v2 क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ दिया sin 2x, तो यहाँ फिर इसका इंटीग्रेशन, तो क्या है sin 2x/4, ये तो सिंपल v2 लिखना है sin 2x/4 हो जाएगा सिंपली। फिर उसके बाद +2 दिया हुआ है, +2 यहाँ पे होगा, सारा फॉर्मूला पुट हो रहा है +2। उसके बाद देखिए cos 2x/8, यहाँ cos 2x है, cos 2x/8, तो मतलब इस तरह से बढ़ते जाना है। यहाँ देखिए x² है -2x फिर +2, मतलब जहाँ तक हमारा ये जो डिफिनेशन है x² 0 ना हो जाए, पहले x² का डिफिनेशन -2x का डिफिनेशन क्या जाएगा 2, बस उसके बाद फिर 2x का है जाएगा 0, बस सिंपली इस तरह से जाना है, अल्टरनेट साइन जाना है माइनस प्लस करके, यहाँ माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, v1 है v1 हमारा ये हो गया, फिर v1 है तो v2 यहाँ v3, v1 क्या है एक बार v2 क्या है 2 बार, जिस तरह से v1 है यहाँ क्या sin 2x इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद क्या है sin 2x 4 हो जाएगा, फिर क्या cos 2x/8 हो जाएगा, इस तरह से चलते रहना है। फिर सिंपली क्या सिंपली यहाँ क्या -1/2 बाहर 1/d के बाहर क्या स्क्वायर x² cos 2x यहाँ हो जाएगा, x sin 2x हो जाएगा, यहाँ u इंटू v का फॉर्मूला लग रहा, ये क्या है u हो गया ये v हो गया, यहाँ -1/2 यहाँ x² फिर cos 2x का क्या डिफरेंशिएशन तो sin 2x/2, फिर इंटीग्रेशन फिर -2x होगा डिटेल, फिर यहाँ x² का क्या होगा कुछ इस तरह से, मतलब सिंपली मतलब वही फॉर्मूला लगा रहा है। ऊपर जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बोलते हैं, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब यही फॉर्मूला लगा है पूरा, इसमें भी u/v इसमें भी पूरा लगा है, तो इसके यूज करके यहाँ पे दिखाया गया। फिर यहाँ सबको अलग फैक्टराइज किया गया, मतलब बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। मैंने यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा पूरा y/2x करके फाइनली ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग है, हो सकता है यूनिवर्सिटी में एग्जाम आ भी सकता है। मेनली जो ये ऊपर का जो एग्जाम्पल है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।